बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फातिमा रुबाब और आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की मंगूचियाँ। यूँ समझ लें कि हम कोफ्ते बना रहे हैं बट दाल के। मैं आपको इस तरह बनाना सिखाऊंगी कि कोई भी जज नहीं कर सकेगा कि ये दाल के कोफ्ते हैं या गोश्त के। मूंग दाल की मंगूचियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मूंग दाल ली है 1 कप और इसे मैंने ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 4-5 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। अब आप इसे मिक्सी के जार में डालकर इसका पेस्ट बना लें। इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे। मूंग की दाल की पेस्ट तैयार हो गई है और ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ना दरदरा सा रखा है, बिल्कुल फाइन नहीं रखना आपने। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने आधा चाय का चम्मच नमक डालना है, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून अजवाइन यानी 2 से 3 चुटकी लगा लें, 2 चुटकी बेकिंग सोडा, आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/4 कप प्याज चॉप करके डालना है, 2 से 3 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और ये देखें हमारी मूंग की दाल का बैटर अच्छे से बनकर तैयार हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करके हम मंगोचियों को फ्राई कर लेंगे। इसकी साइड को चेंज करते रहेंगे और 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। आप ये समझ लेंगे ये मूंग की दाल के पकोड़े हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं सालन बनाए बगैर। और मंगोचियों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। वैसे इसको स्मॉल साइज़ में ही बनाएं क्योंकि जब इसका सालन बनाएंगे तो ये साइज़ में डबल हो जाएंगे। यानी जितना साइज़ अभी आपको इसका नज़र आ रहा है, जब इसका सालन बनाएंगे तो ये डबल हो जाएगा। बस जैसे ही मंगोचियों का अच्छा सा कलर आ जाए आप इसको निकाल लें। 1 कप दाल से आप मंगोचियों की अच्छी खासी क्वांटिटी बना सकते हैं। सबसे पहले हम सालन बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सूखे धनिए का पाउडर और हाफ कप पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे और 5-7 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे मसाले फूल जाएंगे और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा ग्रेवी के अंदर। अब हाफ कप से भी कम आपने ऑयल लेना है। अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक सा कट करके हमने ऑयल में डाल देना है। इसको फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद सारे प्याज को हमने निकाल देना है। अब फ्राई किए हुए प्याज को हमने मिक्सी में डालना है और इसके साथ ही हमने इसमें आधा कप दही डालकर इसकी पेस्ट बना लेनी है और इसको एक साइड पे रख देना है। अब इसी ऑयल के अंदर 1/4 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून जीरा डालकर इसको फ्राई करना है। 15 सेकंड के लिए हमने इसको फ्राई करना है। साथ ही हमने जो मसाले बनाकर रखे हुए थे उसको डाल देना है। अगर आपने मसाले में पानी की क्वांटिटी कम डाली हुई है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट इसको पकाना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल मसाले से अलग हो गया है। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उनकी पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर देना है। अब हम 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है, ऑयल भी आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो स्टार्टिंग में हमने प्याज को फ्राई करके और दही ऐड करके पेस्ट बनाई थी उसे। ये दही ज़्यादा खट्टा नहीं था, बस नॉर्मल सा था। और अगर आपके पास खट्टा दही है तो आप हाफ कप के बजाय उसको थोड़ा सा कम कर लें, वरना ये बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा फिर बनेगा। और ये देखिए बहुत अच्छे से मसाला बन गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है, यानी यहाँ पे परफेक्ट हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें 2 से 2.5 कप पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी आपने थोड़ी ज़्यादा रखनी है क्योंकि जब हम इसमें मंगूचियों का डालेंगे तो वो भी पानी को सोख करेगा और इसकी क्वांटिटी फिर कम हो जाएगी, इसलिए स्टार्टिंग में ही आपने पानी की क्वांटिटी ज़्यादा डालनी है। अब लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट हम इसको पकने देंगे ताकि ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। क्योंकि मंगोचियों को डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इसलिए हम पहले ही ग्रेवी को तैयार कर लेंगे। ये देखें ग्रेवी यहाँ पे अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम मंगोचियों को इसमें डाल देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पर हम इसको दम लगा देंगे। अभी आपको पानी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा लग रही होगी बट डोंट वरी, जैसे ही मंगोचियाँ इसमें पकेंगी तो ये अपने अंदर सोक कर लेंगी पानी को और ग्रेवी फिर थिक हो जाएगी, इसलिए आपने पानी ज़्यादा ही डालना है। अब मैं 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी लेके और हाथों में इस तरीके से क्रश करके इसमें ऐड कर दूंगी, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा।
अब हम इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड करने लगे हैं। इसे डालने के बाद कोई भी जज नहीं कर सकेगा कि ये दाल के कोफ्ते हैं या मीट के कोफ्ते हैं। तो 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट आपने ऐड करना है। अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो आप टोटली इसको स्किप कर सकते हैं। इसको अगर आप नहीं भी डालेंगे तब भी सालन का टेस्ट बहुत मज़े का होगा, और अगर आप इसको डाल लेंगे फिर तो कोई जज ही नहीं कर सकता ना कि ये दाल के कोफ्ते हैं या मीट के। सो 5-6 मिनट के लिए अब बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको यहाँ पे हम दम पर लगा देंगे। दम लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं मंगोचियों का साइज़ पहले से डबल हो गया है और ग्रेवी की क्वांटिटी भी कम हो गई है और ये थोड़ी थिक भी हो गई है। मंगोचियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं और इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना, क्योंकि थोड़ी देर बाद जैसे ये पड़ी रहेंगी मंगोचियाँ और ज़्यादा ग्रेवी को अपने अंदर सोक कर लेंगी और ग्रेवी थोड़ी और ज़्यादा थिक हो जाएगी। आप सब ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत डिफरेंट सी एक रेसिपी है और बहुत आसानी से भी ये बन जाती है। आप इसको रोटी के साथ या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत मज़े की बनती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।